अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाब वाला। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट और फीडबैक तो ज़रूर देना ही देना है आप लोगों ने। अच्छा जी, आज मैं देख रहा था तो एक रिपब्लिक पॉलिसी का सर्वे सामने आया। उससे एक बात तो फिर से दोबारा साबित होती है कि अवाम का लीडर आज भी जो गेम ऑफ थ्रोन्स है, ये मुझे माइक हटाना पड़ेगा, मेरी टी शर्ट गेम ख़राब हो रही है इससे, वो इमरान खान ही है। कैसे है वो बात करेंगे। साथ साथ जनाबे वाला मुल्क को बटालियन की तरह चलाया जा रहा है, ये मैंने नहीं कहा जनाब, मुझे कुछ नहीं कहना आपने। मैं शरीफ आदमी मासूम आदमी हूँ, मुझे नहीं कुछ कहना आपने। किसने कहा है ये आपको बताऊंगा। साथ फिर दो अदद कुकड़ जो कि बेसिकली ब्रायलर कुकड़ हैं लेकिन बांगे असीलों वाली देते हैं। ये क्या कहानियाँ। बाप में से अगर किसी ने कुकड़ रखे हों, जैसे कि अदील राजा का वसी तजर्बा है कुकड़ रखने का और मारने का, कुकड़ ख़ास तौर पे ज़बह करने से पहले ही मार देता हूँ मैं अक्सर बेशतर। एक अभी भी चल रहा है जो कि पीला, जहरीला पीला है। ये अगर जिसने किसी ने रखे होंगे तो वो समझ गया होगा कुकड़ों का। और साथ कायद अज़म की तस्वीर तो गायब हुई है, नज़रिया भी गायब है। ये क्या कहानी है, इस पर भी बात करेंगे। शुरू करते हैं जी, शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जनाबे वाला ये रिपब्लिक का सर्वे है, आपने देखा होगा। एक तो ये माइक की वजह से ना इधर से इधर आना पड़ता है, ये सेट करना पड़ेगा मुझे। जनाबे वाला पॉपुलैरिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स लाहौर का सर्वे है ये, 2 जुलाई 2025 का। उन्होंने कहा जी, काउंटिंग सेवरल लीडर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी मिसलीड्स द सर्वे। सब पॉलिटिकल पार्टी का एक ही लीडर होता है तो हमने एक ही रखा है जनाबे वाला। इसमें 56% मकबूलियत आई है इमरान खान के हिस्से में, जो कि बकौल खरीदा फारूकी ख़त्म शुद्ध हो चुका है। नवाज शरीफ 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर, दिल में मुल्क का दर्द और बहुत सारे राज और दिमाग में जंग का प्लान लिए 17वें नंबर पे आए। तीसरे नंबर पे हैं, सॉरी, 17% के साथ। तीसरे नंबर पे हमारे तमगा हासिल करने वाले बिलावल नहीं हैं बल्कि हाफिज साद हैं, तरीके लब्बैक के 4%। चौथे नंबर पे बिलावल साहब है। 5वें नंबर पे जमात इस्लामी के मुनाफिक तरीन हाफिज नईम साहब है, अदर्स 2% और नो वन 16%। तो जो पब्लिक पॉलिसी ने सर्वे किया था बाई इलेक्शंस का, उसमें भी लार्ज मेजॉरिटी जो है वो इमरान खान को वोट देना चाह रही थी। उसमें बहुत सारे लोग ये पढ़ रहे थे, ये लिख रहे थे, ये देख रहे थे कि देखें जी इसमें स्विंग वोट बहुत ज़्यादा, अनडिसाइडेड बहुत ज़्यादा है। तो अनडिसाइडेड जनाबे वाला इमरान खान का तस्वुर कीजिए, क्योंकि आजकल आपको पता है तहरीक इंसाफ पे गैर अलनिया पाबंदी है, तो नाम लेने वाले को पकड़ लेते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग नाम नहीं दे रहे, वो बोल देते हैं जी हम किसी को नहीं वोट देंगे। तो इस तरह यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो जनाब ये रजीम सारे कर चुके हैं, बल्कि मोहम्मद मालिक साहब ने कल बड़े दिलकश इंकशाफात किए हैं कि हुजूर वाला जनाबे वाला इंटेलिजेंस रिपोर्टें थी इमरान खान क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं। मुझे भी बहुत सारी ऐसी इंटेलिजेंस बोंगी किस्म की रिपोर्टों का पता है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स नहीं, इंटेलिजेंट ऑफिसर्स की सख्त तरीन ज़रूरत है। तो जनाबे वाला ये इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो हैं वो बताते रहे कि जनाब हम हुजूर वाला प्यारे क्यूट से बच्चों हम करेंगे वो इमरान खान को छोटे कमरे में बंद, वो घबरा जाएगा और टूट जाएगा पहले ही दिन। अगला 2 साल तो बैठा, उन्होंने कहा और छोटा कर लो कमरा, ताड़ी ऐसी दी तैसी। खैर आगे चलते हैं जनाबे वाला। अब आप सोच रहे होंगे ये मुल्क है, इसको बटालियन की तरह चलाया जा रही है, मैंने क्यों लिखा है। तो जनाब असद दरानी साहब का एक आर्टिकल, एक अदद आर्टिकल हमारे सामने आया, वो हमने पढ़ा। उसमें उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की लीडरशिप के बारे में लिखा है। उसने कहा जी देसाई साहब जो आए थे, उन्होंने अमेरिका का प्रेशर रिफ्यूज़ किया पाकिस्तान को और रीजनल हारमनी को दिया। आई के गुजराल आए, चंद्रशेखर साहब आए, उसके बाद वाजपेयी साहब और इवन मनमोहन सिंह साहब आए। क्या हो गया यार, ये सब पाकिस्तान से बात करना चाहते थे। पाकिस्तानी लीडर अयूब खान साहब, उन्होंने अलायंस यूएस टू चाइना शिफ्ट किया और साइनो इंडियन वॉर के बाद इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई। पास्ट मिलिट्री लीडर्स भी डिफाई करते रही हैं हमारे पाकिस्तान के यूरेनियम एनरिचमेंट और ईरान के साथ भी टाइज रखे हैं। लेकिन अब जो है उन्होंने कहा जी, असद दुरानी साहब जो लिखा है, उन्होंने कहा जी मिलिट्री का रोल पाकिस्तान में इज़ ऑर्डेन्ड। ठीक है, उन्होंने कहा जी हर मुल्क में होता है मिलिट्री का रोल कुछ, लेकिन गवर्नेंस में इसमें ऑर्डेन है, यानी डीपली इंट्रेंच्ड है। फिर उन्होंने कहा जी मुशर्रफ के इबरतनाक अंजाम के बाद, कुछ लफ्ज़ मैं ऐड कर रहा हूँ बीच में, अंजाम के बाद हमारे जनरलों ने सीखा और उन्हें एक नया सटल मेथड इंट्रोड्यूस करवाया कंट्रोल करने का पाकिस्तान मुल्क को। और ये एक प्लायबल मल्टी फेसेड फसाड के नाम से, यानी फिगर हेड प्लायडल मुफ्ती फसाड, फिगर हेड सिविलियन लीडरशिप्स डाले। बाजवा इमरान खान एरा के बारे में उन्होंने लिखा कि उस टाइम पे 1 पेज का मंत्रा चलाया जाता है, जबकि आसिम मुनीर और
शहबाज शरीफ जो है इस टाइम पाकिस्तान को एक बटालियन की तरह चला रहे हैं। अब बटालियन क्या होता है, मुझे पता नहीं था कि बटालियन क्या होता है, क्योंकि मैं कौन सा लेफ्ट राइट करने वाला फौजी हूँ। तो बटालियन होता है जी एक मिलिट्री यूनिट जिसका एक रिजिड हायरार्की होती है। ये टॉप डाउन कमांड्स होती हैं, इसमें ऊपर से ऑर्डर आता है, नीचे वाले ऑर्डर को फॉलो करते हैं, कोई डाइसेंट नहीं होता। असद दुरानी साहब ये इसके ऊपर बता रहे हैं। और गवर्नेंस को असद दुरानी साहब जो बटालियन की तरह कंपेयर कर रहे हैं, तो इससे ही साबित होता है अथॉरिटेरियन कंट्रोल है, डिसिप्लिन ओवर डेमोक्रेसी है, शॉर्ट टर्म एफिशिएंसी है, लॉन्ग टर्म स्टैगनेंट हो जाता है, ये काम रीयूजेबल हो जाता है। फिर उन्होंने आगे ये भी बताया कि ट्रंप, उसका इन आर्टिकल का टाइटल था ट्रंप ट्रैप। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रंप ने एक मिथ बेचा है, पाकिस्तान को बेचा है यूएस लॉयल्टी का। उन्होंने कहा जी मिनरल एक्सट्रैक्शन और पाकिस्तान के और इस तरह की चीज़ें और ये वो सब जो है ना, चाइनीज़ को साइड पे करके ये पाकिस्तान ने इसके सामने लमकाया है, ठीक है। और ट्रंप जो है उसको इन्होंने अपने दाम में लेके आए, लेकिन असल में ये लोग ट्रंप के थले लग जाएंगे। उन्होंने कहा जी, वार्निंग दी है कि भाईजान ये ट्रंप जो है, ठीक है। साथ उन्होंने ये कहा कि डिक्लाइन ऑफ प्रिंसिपल लीडरशिप इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान रिप्लेस बाय शॉर्ट टर्म मिलिट्रिज्म एंड यूएस मैनिपुलेशन, द कॉल टू एक्शन इज़ टू रिटर्न सब रीजनल कोऑपरेशन। खैर उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बात की है, लेकिन उन्होंने ये भी लिखा है कि ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल आदमी है, इसके ट्रैप में मत फंसो, बढ़ जाओगे। लेकिन ये समझ नहीं रहे। काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। खैर अपने का असद दुरानी का आर्टिकल आपको बता दें, वो मुल्क बटालियन की तरह चल रहा है, इसलिए हमारे ऐसे हालात हैं। खैर आगे चलते हैं जनाबे वाला। हमारे पास दो ऐसे कुकड़ हैं। अब आपको ब्रायलर कुकड़ और देसी कुकड़ का फ़र्क पता होगा। अब देसी कुकड़ में भी एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं असील कुकड़। मियाँ वाली का असील होता है, इसमें बड़े सारे मसाले होते हैं, मैं बड़ी सारी दे सकता हूँ। पीले होते हैं, जावे होते हैं, सावे होते हैं जी। और अगर आप अमरोहे होते हैं, फिर महंगी नस्लों में चले जाएँ, फिर हीरे हैं आजकल वाइट वाले जो चलते, तो शामू भी हैं इसमें, हैं जी। फिर इंडियन पैरेट बीक भी हैं, महंगे महंगे नस्लों में चले जाते हैं, हम फैंसी में चले जाए। वैसे असील जो पाकिस्तानी असील होता है, जिसको बोलते हैं लड़ाका कुकड़ होते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। ये कुकड़ देखने में कोई बहुत फैंसी नहीं होते, मस्कुलर सी इनकी बिल्ड होती है, लार्ज साइज़ के होते हैं, ये लड़ते हैं। फिर एक कुकड़ होता है ब्रायलर। ब्रायलर कौन सा कुकड़ होता है? ब्रायलर वो चिट्टे रंग का कुकड़ होता है, देखने में आपको बड़ा फ्लफी सा लगता होगा, लेकिन वो एक ही जगह पे बैठा रहता है कुकड़, ठीक है। तो ना लड़ सकता है, ना किसी को कुट सकता है। तो हमारे पास एक है अली अमीन गंडापुर साहब। अब कल भी उन्होंने कहा मैं हर हद तक जाऊंगा, बच्चे करेंगे, ये करूँगा, बड़ी बड़ी बातें की। अली अमीन गंडापुर साहब मेरी नज़र में ही इज़ अ वेरी क्यूट ब्रायलर कुकड़। वो बांगे लेकिन असील वाली देते। प्रॉब्लम क्या है? दूसरा जो असील वाली बांगे देने वाला कुकड़ है वो है हमारे पास शेर अफजल मरवत। आपको मालूम होगा 26 नवंबर शेर अफजल मरवत साहब गायब रहे, पैगाम जारी करते रहे, मैं छुपा हूँ, मैं हिडन हूँ। वो सेंटोरस में बैठे हुए थे, मैं पहले वीलॉग में बता चुका हूँ। सेंटोरस में थे, वहाँ पर बैठे रहे, नीचे से गुजर रहा था तो थोड़ी देर के लिए आ गए और उंगली कटा के शहीदों में शामिल हो गए। इसी तरह अली अमीन गंडापुर साहब भी क्यूट से प्यारे से हैं हमारे, वो भी एक ब्रायलर कुकड़ ही हैं। होना हुआ ना, उनसे कुछ नहीं हो, किसी को ठोंग नहीं मार सकते, किसी को पंजा नहीं मार सकते, लेकिन बांगे वो असील कुकड़ों वाली देते हैं कि जैसे अभी हमला कर देंगे। तो इमरान खान को असील कुकड़ चाहिए, ब्रायलर नहीं चाहिए, ठीक है। ये अगर असील के रूप में ब्रायलर रखने हैं तो खान साहब मेहरबानी करें, कोई लीडरशिप अपनी चेंज कर लें। अपनी खातिर हमने तो क्या फ़ायदा उठाना है इन ब्रायलर कुकड़ों से, अपनी खातिर ही कोई लीडरशिप तब्दील फरमा ले। आखिर में जाते जाते आज जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब, कज़न ऑफ अता तारड़ साहब, उन्होंने सेनेट में फरमाया है कि हमें नहीं पता, हमारे इल्म में नहीं है कि इश्तिहार से कायद-ए-आज़म की तस्वीर कैसे गायब हो गई। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं इमरान खान के दौर का 14 अगस्त का इश्तिहार, जिसमें कायद-ए-आज़म की, अल्लामा इकबाल की तस्वीर थी, इमरान खान की नहीं थी तस्वीर। ये तो इन्होंने इतना फील्ड मार्शल किया है कि मुझे 2 दिन तक मैं इसी एहसास में मुब्तला रहा कि बेसिकली पाकिस्तान फील्ड मार्शल ने बनाया है, कायद-ए-आज़म ने नहीं बनाया। लेकिन फिर मैंने वापस जाके देखा तो नहीं, वो कायद-ए-आज़म ने ही बनाया था, लेकिन नून लीग के बकौल फील्ड मार्शल ने ही सब कुछ किया इस दुनिया में, तो इसलिए वो उनको क्रेडिट देना चाहते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो फरमाया है, अब मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूं। जब भी किसी अखबार में इश्तिहार दिया जाता है, एक एजेंसी हायर की जाती है, वो एजेंसी एक इश्तिहार डिज़ाइन करती है, बकौल आप टैक्स देते हैं, उनको बताते हैं किस किस की तस्वीर लगानी है, फिर वो एजेंसी आपको एक सैम्पल भेजती है। ये सेक्रेटरी तक जाता है ऑल द वे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में, और वज़ीर के पास जाता है, वज़ीर देखता है, फिर वज़ीर वापस भेजता है कि जनाब इसमें इसकी तस्वीर ऐड कर दें, इसकी माइनस कर दें, अच्छा नहीं लग रहा, ग्रीन ज़्यादा कर दें, वाइट कम कर दें, ये कम कर दें, ये कम कर दें। फिर वो आगे पीछे बाउंस 3-4 दफ़ा होता है,
उसके बाद वो पब्लिश करने के लिए एजेंसी को दिया जाता है, वो अखबारों से रब्ता करती है, रेट डिसाइड होता है और वो उनको दे देती है। कई दफ़ा वज़ीर साहब खुद भी बताते हैं कि इस अखबार को लाजमी देना है और इसको माइनस कर देना है क्योंकि ये अच्छा नहीं है, हमारे खिलाफ खबर लगाता है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है जो चलता है पाकिस्तान में। मुझे ये इसलिए मालूम है, मैं वैसे प्राइवेट काम करता नहीं हूँ, मुझे इसलिए मालूम है कि एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने एक दफ़ा एक सरकारी काम था, वो मेरे से ज़बरदस्ती करवाया था। तो मैंने उनको कहा था जी मैं 2 दफ़ा रिवीजन कर सकता हूँ, तीसरी बार रिवीजन नहीं करूँगा। मैं आपको फ़ेवर दे रहा हूँ, इसके मुझे पैसे कोई मिलने नहीं है। तो वो जाता था, वो वज़ीर साहब के पास जाता था, वज़ीर साहब नाराज़ हो जाते थे, फिर कहते थे यार देख है कि कितना है कि कितना। दूसरा वाक़या मुझे एक और याद है बड़ा इंटरेस्टिंग सा, कि किस तरह अप्रूवल होती है कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनी तो पीटीवी की रीहॉल हो रहा था, मॉडर्न लुक एक देना था। तो बड़े अच्छे से ग्राफिक्स की टीम ने ग्राफिक्स बना के पेश किए मरियम औरंगज़ेब साहिबा मिनिस्टर साहिबा को। मिनिस्टर साहब ने ग्राफिक्स देखे, वो RGB कलर्स इस्तेमाल किए गए थे, ऑरेंज कलर का भी इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा वी आर ए नेशनल टीवी, हाउ कैन वी बी एनीथिंग बट ग्रीन। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी मैडम, इसको वापस PTV बोरिंग ग्रीन कर देते हैं। तो ये मिनिस्टरों की से होती। तो आज़म नज़ीर तारिक साहब माफ़ करना, सेनेट के फ्लोर पे खड़े होकर झूठ बोल रहे थे। बिल्कुल हुकूमत को पता होता है, हुकूमत के अप्रूवल से होता है। तातार साहब का या जिसको मेडल दिया है वो 2-3 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बदर साहब हैं, इनका मोबाइल ले लीजिए। छपने से पहले इश्तिहार अगर इनके पास ना हुआ तो जो सज़ा आप कहेंगे मैं दूंगा, वरना सेक्रेटरी पकड़ लीजिए, उनको भी मालूम होगा, सभी को मालूम होगा। वरना जो एजेंसी थी उसके बंदे FIA उठा के ले जाए कि कायद-ए-आज़म की तस्वीर कैसे गायब हुई, तो सच आपके सामने वहाँ से भी आ सकता है। हमें उठाना छोड़े, कोई काम के बंदे उठाएं, आपको भी अफाका होगा, हमें भी अफाका होगा, मुल्क को भी अफाका होगा। तो जनाब कैसा लगा आपको ये मेरा वीलॉग? ये जो बेसिकली ये सारा वीलॉग मैंने बनाया है ये असील कुकड़ों के गिर्द। जानवरों का जिक्र करना वैसे ही मुझे बड़ा शौक़ है, बड़ा मज़ा आता है, तो मैंने कहा ज़रा ये आपको भी बता दीजिए। फ़िलहाल के लिए जनाब इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।